So hello everyone, welcome back to the channel. In previous video we learned how to take user input in Dart. So now it's time to make our program smart, allowing them to decision making. So today topic is conditional statement. पहले हम समझते हैं आज के इस टॉपिक को कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आप ये हैं और यहाँ आपकी विंडो है। आप सवेरे उठे, आपने विंडो से देखा बाहर बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई, अगर बारिश 10 बजे तक पड़ती रही तो आप स्कूल नहीं जाएंगे। अगर बारिश 10 बजे से पहले बंद हो गई, लाइक जैसे 9 बजे 9:30 कुछ भी, तो आप स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखी, सोची कि 10 बजे से पहले बारिश होगी तो आप नहीं जाएंगे और 10 बजे से पहले रुकी तो आप चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपने कंडीशन लगाई इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो इफ का हम पहले सिंटैक्स देखते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पहले हमारा कंट्रोल आएगा और देखिए इफ स्टेटमेंट लगी हुई है तो वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी जैसे कि एज इज़ ग्रेटर देन 10, 20, 18, तो वो क्या करेगा, उसका कंट्रोल इसके अंदर आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी लाइक यस सो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा कंट्रोल। और अगर इस कंडीशन ऑफ फॉल्स हुई, इसके अंदर की ये कंडीशन है, तो क्या करेगा कंट्रोल इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा और इसको स्किप करके आगे कंट्रोल आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए हम इंट ए इज इक्वल टू 45। सो यहाँ हम लिखेंगे पहले कंडीशन इफ एज इज इफ ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, सो कर्ली ब्रैकेट प्रिंट फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन 18 एंड सेमीकोलन। सो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा कंट्रोल आएगा इस वर्ड मेन फंक्शन के अंदर, वो देखेगा ए इज 18 यहाँ पर आएगा तो इसकी ए की वैल्यू 45 सेट कर देगा। फिर और फिर यहाँ इफ के अंदर आएगा, देखिएगा इफ ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, वो चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ए की वैल्यू जो 18 है 45 है सॉरी, वो 18 से बड़ी है तो अगर देखिए ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, उसका कंट्रोल इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इसके अंदर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा और इस कर्ली ब्रैकेट को स्किप करके एंड में आके और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो नाउ रन। सो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर प्रिंट हो गया ए इज ग्रेटर देन 45। हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसने इफ स्टेटमेंट को चेक किया, ए इज ग्रेटर देन 18, उसने देखा 45 इज 80 ग्रेटर देन 18, तो इस ब्रैकेट के अंदर आया, उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर एज स्मॉलर देन 18 होता सो क्या करता, ये कुछ भी प्रिंट नहीं होता और ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता। देखिए यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं है और प्रोग्राम एज इट इज चला गया और कोई एरर नहीं दिया प्रोग्राम ने हमें। सो नेक्स्ट इज द इफ एल स्टेटमेंट। सो इफ एल स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं जैसे कि आपने पहले में देखा इफ में कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि येस और नो की भी कोई कंडीशन हो। जैसे कि यहाँ एक कंडीशन चेक हो रही है, इफ़ कंडीशन इज़ येस, सो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर क्या होगा, तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट।
जैसे कि यहाँ सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेगा, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, कि अगर कंडीशन सही है तो इसके अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या करेगा, उसका प्रोग्राम कंट्रोल एल्स में आ जाएगा और वो एल्स के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। सो प्रिंट ए इज लेस देन 18। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट का सबसे पहले क्या आएगा, हमारा कंट्रोल मेन वर्ड फंक्शन में आएगा, वो ए को 14 वैल्यू असाइन कर देगा। उसको देखेगा पहले इफ़, यहाँ इफ़ में आएगा और देखेगा ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, वो चेक करेगा कंडीशन को। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, एल्स पास पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ए इज लेस देन 18, उसने देखा पहले कि यहाँ कंडीशन जो है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसने देखा यहाँ कंडीशन फॉल्स है तो उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं किया, इस ब्रैकेट के अंदर ही नहीं किया, उसका सीधा कंट्रोल एल्स में आया और उसने एल्स के इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। सो अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें एक बार में बहुत सारी कंडीशन चेक करनी हो। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ कंडीशन, जैसे इफ़ है, यहाँ पहले कंडीशन चेक होती है। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू है क्या करेगा, इसका जो अंदर का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल सीधा एल्स इफ पे आएगा और यहाँ की कंडीशन को चेक करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यहाँ कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई फिर क्या करेगा, ये अगले इफ एल्स पे आएगा और यहाँ के कंडीशन को चेक करेगा। अगर यहाँ भी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, तो वो सीधा एल्स के लास्ट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और अदरवाइज एल से पहले इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि सबसे पहले ही कंडीशन ट्रू होगी तो इफ केस इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके बाद कंट्रोल इनमें से किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो इस प्रोग्राम के एंड में जाके ख़त्म हो जाएगा। इस मार्क्स इज greater than equal to 40, sorry 90, so a grade if else marks is greater than equal to 18, so B grade if marks is greater than equal to 17, so print C grade। and otherwise पास। सबसे पहले हमारा कंट्रोल वर्ड मेन फंक्शन के अंदर आएगा और मार्क्स को 84 वैल्यू असाइन कर देगा। फिर वो इफ स्टेटमेंट पे आएगा और चेक करेगा
कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए ग्रेड प्रिंट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ पे आएगा और देखेगा मार्क्स इज इक्वल टू एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 18 है, सो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा बी। अदरवाइज वो थर्ड वाले इफ एल्स पे आएगा और चेक करेगा कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है तो वो सी ग्रेड प्रिंट कर देगा। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स ब्लॉक में आएगा और पास प्रिंट कर देगा। सो पुट करते हैं। सो यहाँ जैसे हम देखते हैं कि यहाँ बी प्रिंट हो गया है, क्योंकि जो हमारा मार्क्स की वैल्यू है 84 है, वो ग्रेड से 18 से ग्रेटर लेस देन है, तो इफ स्टेटमेंट नहीं गया वो एज में है उसका कंट्रोल, और उसने चेक किया मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उसने देखा कि कंडीशन ट्रू है तो उसने इसको प्रिंट करा दिया। अदर उसके बाद कंट्रोल इनमें से किसी ब्लॉक में नहीं गया और वो एंड में आया और कंट्रोल ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट इज द नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके सिंटेक्स को, यहाँ पर सबसे पहले पहला इफ है, यहाँ कंडीशन ट्रू हुई तो इसका कंट्रोल क्या आएगा, इसके अंदर करली ब्रैकेट क्या आएगा, फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ स्टेटमेंट को। अदर इफ यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, वो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इस वाले स्टेटमेंट को ट्रू कर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसका ये कंट्रोल इस कंडीशन से बाहर आके एंड हो जाएगा। अगर पहले इसकी कंडीशन ही फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो सीधा कंट्रोल एल्स स्टेटमेंट में आएगा, एल्स ब्लॉक में आएगा सॉरी, और एल्स ब्लॉक के जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एज LIC license and SE true true। सो हमने यहाँ पे एक एज इंट एज नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी हमने वैल्यू 22 असाइन कर दी है। हमने एक बुलियन वेरिएबल ले लिया है हैज़ लाइसेंस, उसकी हमने वैल्यू 2 से इनिशियलाइज कर दी है। सो अब इफ एज is greater than equal to 18, then curly bracket if has license, so print you can drive, sorry DRI drive, else print please get a driving, sorry क्या था, DRIVING driving license, copy paste। else print
else, sorry, print you are under age. सेकंड सेमीकोलन। सो ये हमें एक वार्निंग दे रहा है, तो हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आएगा, वो देखेगा कि एज को 22 वैल्यू असाइन कर देगा और एक बूलियन नाम का वैल्यू क्रिएट करके हैज़ लाइसेंस उसकी वैल्यू ट्रू से इनिशियलाइज कर देगा स्टार्टिंग में। सो यहाँ इफ में चेक करेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, वो कंडीशन चेक है, कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा और सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वो चेक करेगा पहले कंडीशंस को। हैज़ लाइसेंस, अगर लाइसेंस की वैल्यू ट्रू है पहले से, सो क्या देगा, यू कैन ड्राइव। अगर लाइसेंस की वैल्यू फॉल्स होगी, अगर जैसे कि यहाँ फॉल्स है, तो क्या करेगा, यू प्लीज़ गेट और ड्राइविंग लाइसेंस, कहेगा पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस लिए उसके बाद आप ड्राइव कीजिए। और अदरवाइज पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर एज इज स्मॉलर देन 18, सो वो क्या करेगा, इस पूरे ब्लॉक के अंदर ही नहीं जाएगा, उसका सीधा कंट्रोल एल्स में आएगा एंड में और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। योर एज, सॉरी, योर एज इज अंडर एज, योर एज अंडर एज। एज, सो रन। सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो गया यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि एज जो है 22 है, पहली कंडीशन ट्रू ही, ऊपर देखा इस बुलियन वैल्यू हैज़ लाइसेंस की वैल्यू ट्रू है, तो उसके अंदर आया, उसने देखा कि ये वैल्यू ट्रू है तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अदरवाइज, सो आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ स्विच स्टेटमेंट लिखा जाता है और यहाँ एक वेरिएबल असाइन होता है और हम वेरिएबल की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में अगर वेरिएबल की वैल्यू पहले केस में मैच हो जाती है तो क्या करता है, वो पहले केस के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा कंट्रोलर, और फिर इसका कंट्रोलर का कंट्रोल यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट आएगा और वहाँ से कंट्रोल ब्रेक होके स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन मैच नहीं हुई तो ना वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और ना ब्रेक होगा, वो सीधा अगली कंडीशन पे आ जाएगा, सेकंड कंडीशन पे, और यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा, उसकी वैल्यू सेकंड कंडीशन से मैच होती है तो वो सेकंड कंडीशन के कोड का एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वो ब्रेक कर देगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका कंट्रोल पूरी करली ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। और इसी तरह हम मल्टीपल केस इसमें लिखते हैं, और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होगा तो एंड में आएगा डिफ़ॉल्ट, उस वाले केस को एग्जीक्यूट कर देगा, उसका कोड रन कर देगा। स्ट्रिंग डे is Monday, semicolon. So now SWI switch, run bracket, curly bracket, variable is day। यहाँ हम पहला केस लिखते हैं, केस MONDAY, Monday, and print Monday, एंड अब यहाँ हम कर देंगे ब्रेक, या कंट्रोल ब्रेक कर दिया, सेम ही हम इसको लिखेंगे, सेकेंड डे,
this day and here we write Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, day, okay, and default is print Sunday. सो हम यहाँ देख सकते हैं इस प्रोग्राम को हम हमारा जो रोल है, सबसे पहले void main फंक्शन के अंदर आएगा। वो एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को हमने बनाया जिसका हम नाम डे और उसको हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी मंडे। सो डे को वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा मंडे। सो उसमें कंट्रोल आएगा स्टेटमेंट के अंदर और यहाँ वो वेरिएबल हमने लिख दिया डे और इसके अंदर यहाँ वैल्यू चेक होगी। इफ़ केस 1 अगर डे की वैल्यू मंडे से मैच हुई तो वो इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर देगा और यहाँ कंट्रोल उसका ब्रेक हो जाएगा और वो ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ वैल्यू मैच नहीं है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इसकी वैल्यू मैच होगी फिर इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह वो हर एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हर एक ब्लॉक को सिर्फ चेक करेगा जिसका तो उसकी वैल्यू मैच हो गई कंडीशन केस, उसके ब्लॉक को वो प्रिंट कर देगा और कंट्रोल ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। और इनमें से कोई भी मैच नहीं हुआ तो वो लास्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं बाहर प्रिंट ब्रेक कंट्रोल। इससे आपको पता लगेगा कि कंट्रोल का ब्रेक हो गया और उसके बाद वो यहाँ से बाहर आके पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एंड में वो कंट्रोल एंड हो जाएगा। सो रन। सो यहाँ आपने देखा कि मंडे था, उसने देखा इसकी वैल्यू पहले से मैच हो गई है तो उसने क्या किया, मंडे को प्रिंट करा दिया इस स्टेटमेंट को और उसके बाद उसका जो ब्रेक हो गया और लास्ट में जो स्टेटमेंट थी प्रिंट, इस प्रिंट फंक्शन को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। और हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं जैसे कि FRID फ्राइडे, यहाँ देखिए उसका कंट्रोल इनमें से किसी से भी मैच नहीं हुआ, सीधा फ्राइडे से मैच हुआ कंडीशन, तो उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया और यहाँ से उसका कंट्रोल ब्रेक होके ब्लॉक से बाहर आया और उसने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू करते हैं। आप इसमें कुछ भी लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए चाहे संडे ही लिख दीजिए, SUNDY संडे, तो भी वो इसे ही प्रिंट करेगा। और आप कुछ और नहीं लिखेंगे जैसे कि ABC, सो तो भी वो संडे ही प्रिंट करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे किसी भी केस में मैच नहीं होगी, वो सीधा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। सो रन करके देखते हैं हम। देखिए संडे प्रिंट हो गया और उसका कंट्रोल बाहर वाले ब्रैकेट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया उसने। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लूप्स इन डार्ट, जिसके में हम लूप में हम समझेंगे किस तरह हम एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में एक बार कोड लिख के। सो
अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें और हमारी सीरीज़ को भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।